एपिसोड 208 की बात बासित, दिया और अहमद और दुरान कैंटीन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। बासित बिल पे करने जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड वहां पर बैठे हुए लड़के को देता है। वो कहता है इसमें पैसे नहीं है। बासित ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद बासित समरा के रूम में आता है और कहता है फकरी भाई ने सारे पैसे हमारे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए हैं। फिजा कहती है बाबा ने पैसे ट्रांसफर कैसे करवाए? बासित कहता है बच्चों और इरसन के साथ मिलकर। फिजा कहती है अब देखो बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और बासित के साथ वहां से चली जाती है। इसके फकरी बैंक से पैसे लेते हैं और साथ में इरसन, फारूक और किरण भी होते हैं। वो फकरी से पैसों का बैग छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन फकरी वहां से भाग जाता है और एक बस में बैठ जाता है। वो भी उसके पीछे बस में आ जाते हैं। इरसन मौके का फायदा उठाकर फकरी से पैसों का बैग छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। फकरी उसके पीछे भागता है। जख्मी भी उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद इरसन ऊंची दीवार से छलांग लगाता है और वहां पर जख्मी आ जाता है। वो उससे पैसों का बैग छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद फकरी और बच्चे इरसन की चलाने की आवाज सुनते हैं तो उसी वक्त इरसन भी वहां पर आ जाता है और कहता है बाबा वो पैसे लेकर भाग गए। इसके बाद बासित और फिजा अपने घर आते हैं। जब वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर निजाब होती है। फिजा कहती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? निजाब कहती है मैं यहाँ पर समरा की खैरियत मालूम करने आई थी। बासित कहता है जख्मी और बच्चे कहाँ हैं? निजाब कहती है जख्मी बच्चों के पीछे किया है, शायद पैसों का मामला था। फिजा कहती है ये सब मुझे पागल कर देंगे। इसके बाद किरण जमीन पर लेटने का ड्रामा करती है ताकि वो जख्मी से पैसों का बैग छीन सके। जख्मी से देकर पैसों का बैग जमीन पर रख देता है और किरण को उठाता है। फारूक उसी मौके का फायदा उठाकर उस बैग को उठाता है और किरण और फारूक वहां से भाग जाते हैं। जख्मी कहते हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम लोग की मदद करके। इसके बाद कुछ बच्चे इन दोनों पर जाल डाल देते हैं और फारूक के हाथों से पैसों का बैग गिर जाता है। फकरी उस बैग को उठा लेता है और वहां से चला जाता है। उस वक्त किरण और फारूक के पास और जख्मी भी आ जाते हैं। इसके बाद फकरी बिल्डिंग में चला जाता है और सब उसके पीछे आते हैं। जख्मी फकरी से पैसे छीनने की कोशिश करता है लेकिन बैग की जिप खुल जाती है और सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। बिल्डिंग में काम करने वाले आदमी, फकरी और बच्चे पैसों को उठाना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त दुरान उनको देख लेता है। इसके बाद बासित और फिजा बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। दुरान उनके पास आते हैं और कहते हैं सारे पैसे बिल्डिंग में बिखर गए हैं। फिजा, बासित और दुरान वहां चले जाते हैं। इसके बाद फिजा बिल्डिंग में आ जाती है और देखती है कि सारे पैसे बिखरी होती हैं। फिजा सबसे कहती है बस करो और एक शॉपर में सारे पैसे डालती है। किरण कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप हमें पैसे दे देती तो ऐसा ना होता। फिजा उन दोनों पर गुस्सा करती है और कहती है घर चलो। फिजा फकरी से कहती है आइंदा बच्चों को ऐसे काम में इन्वॉल्व ना करना और वहां से चली जाती है। फकरी पीछे से आवाज लगाता है और कहता है मेरे पैसे तो देती जाओ। बासित हॉस्पिटल आता है। नीलाशा कहती है इतनी रात हो गई है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बासित कहते हैं मेरी नाइट ड्यूटी है, तुम घर जाओ। नीलाशा कहती है ठीक है। इसके बाद नर्स फिजा को समरा के रूम में लेकर आती है। जमीन नर्स से कहते हैं आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? समरा सो रही है, इसकी वजह से समरा डिस्टर्ब हो जाएगी। समरा जाग जाती है और जमील से कहती है इसे आने दो, कुछ नहीं होता, इसने मुझे लीवर दिया है। इसके बाद सुबह हो जाती है। फिजा हॉस्पिटल आती है और बासित के कैबिन में देखती है लेकिन बासित वहाँ नहीं होता। तो फिजा एक नर्स से पूछती है बासित कहाँ है? वो कहती है शायद वो लैब में होंगे। उसी वक्त बासित नीलाशा के साथ वहां आता है। नीलाशा कहती है मैं जा रही हूँ, तुम्हारा वेट करूंगी। फिजा बासित से कहती है मुझे लगता है तुम बहुत बिजी हो। वो कहते हैं नहीं लेकिन मैं अभी आता हूँ। फिजा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जमील, समरा और फरीदा बातें कर रहे होते हैं। फरीदा कहती है क्या तुम मुझे अपनी शादी पर बुलाओगी? समरा कहती है मैं फिजा से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद जमील फिजा से कहता है क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? फिजा कहती है पैसों के लिए सब मुझे पागल कर देंगे। जमील कहता है समरा इस बारे में मुझे बता रही थी। फिजा कहती है क्या तुम मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढ के दे सकते हो जो हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे? जमील कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद फिजा वहां से पैसों की बोरी उठाती है जहाँ पर उसने छुपा कर रखी होती है। किरण फारूक के कमरे में जाती है और पैसों की बोरी टेबल पर रख देती है और कहती है कितने पैसे चाहिए तुम दोनों को ले लो। वो दोनों कहते हैं हमें पैसों की जरूरत नहीं है। फिजा कहती है कल तक तो तुम दोनों पैसों के लिए जानवरों की तरह लड़ रहे थे और रूम से बाहर चली जाती है।